तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का अहम इजलास आज मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इम्कान। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे रखा है। नाअहली की मुद्दत कम करके 5 साल करने का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं। आइन के सेक्शन 232 को गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक। बानी पीटीआई की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर ने खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद करते हुए गुज़िश्ता रोज ओहदा छोड़ दिया था। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे समात है। तौहीन अदालत केस में एएनपी रहनुमा एमएल वली पेशावर हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का एमएल वली खान का धमकियामेज इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि मुझे अपना गम नहीं, अदालत के वकार का गम है। हम हर सियासी जमात का ख्याल रखते हैं। अहाता अदालत में एएनपी कारकुनों का एमएल वली के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले पर हमला। पीटीआई कारकुन से मारपीट। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा? नून लीग ने सियासी पहलवान मैदान में उतार दिए। गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलनगर डिवीजन से उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ NA 71, एहसन इकबाल NA 76, खुरम दस्तगीर NA 78 से उम्मीदवार होंगे। नौशीन इफ्तिखार NA 73, सायरा अफजल NA 67 और हनीफ अब्बासी NA 56 से मैदान में उतरेंगे। NA 93 से रजा बुखारी, NA 94 से कैसर अहमद शेख और NA 83 से मोहसिन रांझा को टिकट जारी। इस्लामाबाद से अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी को टिकट मिल गया। दानियाल अजीज को भी टिकट न मिला। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। MQM ने कराची से कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 18 नशिस्तों से 16 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। खालिद मकबूल सदीकी NA 248 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल 2 हलकों से उम्मीदवार। NA 242 पर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार भी 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। रऊफ सदीकी, अरशद वोहरा, अमीनुल हक और दीगर के नाम भी फाइनल। इलेक्शन कमीशन हतमी उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज जारी करेगा। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बानी पीटीआई इंतखाबी मैदान से आउट। कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समात। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। फैसलाबाद की तहसील तांदले अवला में आज पावर शो। हॉकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। इक़्तिदार में आकर हर शहरी को तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलत देंगे। खिदमत का आज़म लेकर अवाम के पास जाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कारकुनों से गुफ्तगू। लाहौर से मुतादिद सियासी शख्सियात और कारकुनान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कालाम -6, गोपिस में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सर्द हवाओं का राज। बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में सुबह के औकात में धुंध। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में खलल। धुंध के बायस ट्रेनें लेट। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। आज भी 10 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त का अजरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे।
आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी और जंगी जुराइम के मुकदमे की आज समाअत। पाकिस्तान समेत अरब ममालिक ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत कर दी। अहम समाअत से पहले इसराइल का यूटर्न। नेतन्याहू का कहना है गजा पर मुस्तकिल कब्जे का कोई इरादा नहीं, हमास का खात्मा और कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अहदाफ मुकम्मल होने के बाद गजा से फौज वापस बुला लेंगे। बुहीरा अरब में यमन के हौसी बागी जहाजों पर हमले फौरी बंद करें। सलामती कौंसिल में करारदाद कसरत राय से मंजूर। अमरीकी क़यादत में जहाजों की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स की भी मंजूरी। यूएन करारदाद सियासी है, हौसी तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। लकी बरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 जवान वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मजहबी जमात के 2 कारकुनान का कत्ल, 1 जख्मी। 3 अफराद बेकरी बंद करके वापस जा रहे थे। पुलिस की तहकीकात जारी है। पापुआ न्यू गिनी में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 15 अफराद हलाक। मुश्तिल अफराद ने लूट मार के बाद दुकानों और कारोबारी मराकज को आग लगा दी। तनख्वाह न मिलने पर पुलिस की हड़ताल के दौरान हंगामे फूट पड़े थे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। पहला T20 कल ऑकलैंड में होगा। मैच के लिए शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस, पावर हिटिंग की खुसूसी मशकें। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग कराने पर गौर। कप्तान शाहीन अफरीदी बोले वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाना चाहते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, 1 या 2 इनिंग्स से फर्क नहीं पड़ता। कराबाओ कप के सेमीफाइनल में लिवरपूल का कमबैक। 1 गोल खसारे में जाने के बाद मैच जीत लिया। पहले लेग के नॉकआउट मैच में फुलहैम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। टॉप सीड बेन शेल्टन ऑकलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शेल्टन ने हंगरी के खिलाड़ी को बआसानी जेर किया। कनाडा के फेलिक्स सॉगर अब सेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। सऊदी अरब के शहर अल हफूफ में डाकार रैली के मुकाबले जारी। मट्टी के स्पीड ब्रेकर के बाइस राइडर्स को मुश्किलात। बाइक कैटेगरी का 5वां मरहला चिली के पैब्लो ने जीत लिया। मजबूरी बरतरी रॉस ब्रांच को हासिल। सऊदी अरब के शहर अल हफूफ में डाकार रैली के मुकाबले जारी। मट्टी के स्पीड ब्रेकर के बाइस राइडर्स को मुश्किलात। बाइक कैटेगरी का 5वां मरहला चिली के पैब्लो ने जीत लिया। मजबूरी बरतरी रॉस ब्रांच को हासिल।